हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की हिंदी का पार्ट नंबर 11 क्रांति ज्योत सावित्री बाई फुले जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन थी, उन्होंने सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या वर्क किए थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता जी का क्या नाम था, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा उन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया गया, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उसके में जो लिंक है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 क्रांति ज्योत सावित्री बाई फुले जी। जो यह उस समय की बात है जब औरतों को पढ़ने लिखने का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ अपने घर की चार दीवारों में ही रहती थी और समाज के अंदर जो समाज था वहाँ पे उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें अन्याय और भेदभाव आदि का मतलब कि सामना करना पड़ता था। ऐसे ही समय में उस टाइम पे किसका जन्म हुआ? क्रांति ज्योत सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ। अगर हम सावित्रीबाई फुले जी के जन्म की बात करें तो 3 जनवरी 1831 को कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के सातारा जिले के नगोना नी गांव में तहसील खंडवाल में उनका हुआ था उनका जन्म। उनके पिताजी का नाम क्या था? खानदोजी नावेस से थे तथा माताजी का नाम क्या था? लक्ष्मी था। वो क्या थी? एक संपन्न मीन्स अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी और उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ही महान क्रांतिकारी योद्धा ज्योतिराव फुले जी के साथ हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो औरतें थी उनकी शादी बहुत ही जल्दी हो जाती थी। ठीक है, देश में जिस लोगों ने स्त्री शिक्षा और अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, मतलब कि जिन लोगों ने स्त्री मीन्स औरतों की शिक्षा के लिए, छूतों मीन्स जो छुआछूत है उनके को दूर करने के लिए जो काम किया, उन कामों में ज्योतिबा राव जी का भी नाम आता है, जो कि उनके पति थे। ठीक है, ज्योतिबा ने अन्याय भेदभाव को मिटाने और समाज में जो फैले हुए अंधकार थे, अंधकार में जो समाज में फैला हुआ अंधेरा था, जो बुराइयां थी, उन्हें दूर भगाने का उन्हें दृढ़ निश्चय किया हुआ था। ठीक है, विद्या के प्रचार मतलब कि पढ़ाई है उसको दूर दूर तक फैलाना में ज्योतिराव फुले जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उन्होंने औरतों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया क्योंकि वो समझते थे कि इस काम के लिए उन्हें अध्यापिकाओं की ज़रूरत होगी। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का निश्चय किया। उन्हें ये लगा था अगर औरतें शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो अध्यापिका बनेगी और अध्यापिका अच्छे से पढ़ाएगी और अध्यापकों की हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उनसे पहले जो हमारे समाज में सिर्फ जो मतलब कि पुरुष थे उन्हें ही क्या था, उन्हें ही अधिकार था कि वो लोगों को पढ़ाई दे, मतलब कि लोगों को शिक्षा दे। ठीक है, कोई भी औरत थी उन्हें तो पढ़ाई का ना तो कोई अधिकार था, ना ही वो अध्यापक बन सकती थी। ठीक है, ज्योतिबा माली परिवार से संबंध रखते थे। ठीक है, वह हर रोज़ खेतों में काम, माली मीन्स मतलब कि किसान परिवार से थे, खेतों में काम करते थे। उनकी पत्नी जो सावित्री थी वो क्या करती थी? खेतों में जाके उनके लिए खाना लेकर जाता करती थी। ज्योतिबा के खाली समय में जो सावित्रीबाई को क्या करते थे, जब भी उनके पास फ्री टाइम मिलता था उस टाइम पे वो क्या करते थे, उस टाइम को अच्छे से यूज़ करते थे और अपनी पत्नी को उस टाइम पे क्या करते थे? पढ़ाते थे। भले ही परिवार में इस बात का बहुत ही विरोध हुआ, लेकिन जो ज्योतिबा थे, देखिए उन्होंने इसका निरंतर मीन्स इरादा था, उनका निश्चय था और वो निरंतर लगातार उन्होंने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि उस समाज में जो औरतें थी उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था समाज के द्वारा। अब सावित्रीबाई पढ़ाने के कार्यों में भी सहायता करने लगी। पढ़ाने में जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया अपने पति से, तो वो दूसरों को भी पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके चलते सावित्री को बहुत ज़्यादा समस्याओं का क्या करना पड़ा? सामना करना। मार में ना जाने में जब भी वो कहीं जाती थी या फिर उनके जीवन में लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहते थे। कई बार तो उनके कपड़ों पे चिक्कड़ फेंकते थे, क्योंकि सावित्रीबाई अपने लक्ष्यों में अडोल और अडिग थी। अडोल मीन्स बिना डगमगाए वो क्या थी?
डिक मीन्स स्थिर थी, क्योंकि उनका निश्चय था कि उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को समाज में सुधार लेकर आना है। बट जो समाज के लोग थे उनकी इनकी इस जो चीज़ से उनके वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि उस समाज में जो लड़कियां थी उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था। लड़की सिर्फ घर के चार दीवारी में बंद होकर ही क्या करती थी, काम करती थी, और उनकी शादी थी वो बहुत ही जल्दी हो जाती थी। सन 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए क्या बनाया, एक स्कूल बनाया, और उस टाइम पे वो पहली मुख्य अध्यापिका बनी। उन्होंने अपने पति को साथ मिलकर, मतलब कि अपने पति को मिलकर उन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने 1852 में उन्हें और उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा राव को सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। ज्योतिबा राव के द्वारा किए गए समाज की भलाइयों के कामों में उन्होंने बहुत सहयोग दिया, और ज्योतिबा राव ने गरीबों, अनाथों, विधवाओं की भलाई के लिए भी वो काम करते थे, और उन काम में उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई, उन्होंने उनका पूर्ण सहयोग दिया। ज्योतिबा की कथनी और करनी में समानता थी। कथनी में जो कहते थे और जो करते थे वो बिल्कुल समान थे। जो उन्होंने कह दिया वो जरूर करके दिखाते थे। उन्होंने समाज के द्वारा सताए, जो समाज के द्वारा लोग प्रताड़ित किए गए जो मनुष्य थे उनकी उन्होंने सेवा की, उनकी उन्होंने मदद की। उन्होंने बेसहारा गरीब औरतों को आश्रय दिया और उसे अपनी बेटी के समान घर में रखा। देखिए सावित्रीबाई ने उसके बेटे के लालन पालन की जिम्मेवारी भी खूब उठाई। यहाँ पे एक बेसहारा गरीब औरत की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो बेटे थे उनका भी किसने पालन पोषण किया, सावित्रीबाई जी ने ही किया। उन्होंने पढ़ाया लिखाया। इस दंपति ने उसके बेटे को पढ़ा लिखा के क्या बनाया, डॉक्टर बनाया, और डॉक्टर यशवंत ने सारी उम्र क्या किया, अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। ज्योतिबा के निधन के पश्चात उन्होंने ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक मंडल का दायित्व खुद संभाला। कि ज्योतिबा फुले जी के द्वारा एक संस्थापित मंडल था जिसका नाम था सत्य शोधक, ठीक है। उनके निधन के बाद इसका जो कार्य था वो किन्होंने संभाला, सावित्रीबाई फुले जी ने संभाला। वो सभाओं की अध्यक्षता और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करती थी। अध्यक्षता मीन्स जो लोग आते थे, ठीक है, वो अध्यक्ष थी, और जो लोग कार्यकर्ता में जो काम करते थे उनको मार्ग में उनको क्या काम करना है, क्या कौन सा काम किस समय पे करना है, इसके बारे में जो सारी जानकारी थी वो कौन देती थी, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक अच्छी कवयित्री भी थी। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी जिसमें वो क्या करना चाहते थे, समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहते थे। उन्होंने 2 काव्य संग्रह भी उनके द्वारा बनाए गए प्रकाशित हुए हैं। सावित्रीबाई ने प्लेग एक बीमारी है जो कि चूहों के कारण होती है, उस पीड़ितों की राहत के लिए भी उन्होंने बहुत ही मेहनत की। उन्होंने गरीबों के लिए शिविर लगाए। कहा जाता है कि महामारी के दौरान वो 2000 बच्चों के लिए क्या करती थी, खाना बनाती थी। एक बालक की सेवा करते समय क्या हुआ, उन्हें प्लेग की बीमारी हो गई, जिसके कारण उनका 10 मार्च 1897 में 1897 में उनका निधन हो गया। निसंदेह जो सावित्रीबाई देश की जो प्रथम महिला शिक्षक थी और प्रबुद्ध कवयित्री भी थी। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं की जो स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान किया था, और भारत सरकार ने 10 मार्च 1998 को उनके नाम का क्या की, एक डाक टिकट जारी की। देखो अब तो डाक टिकट इतनी चलती नहीं है, क्योंकि अब क्या हमारे पास मोबाइल्स आ गए हैं। अगर हमने किसी को भी कुछ बात करनी है तो हम व्हाट्सएप से कर देते, पर पुराने टाइम में जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे तो हम क्या करते थे, एक दूसरे को पत्र भेजते थे, और पत्र में क्या लगती थी, टिकट लगती थी, तो डाक टिकट लगती थी। तो उनके नाम की भी एक डाक टिकट बनी थी जिसमें उनकी फोटो प्रकाशित है, ठीक है। अब शब्दार्थ है पक्षपात में सरफदारी। तहसील जिले का वह भाग जो कि तहसीलदार के अधीन रहता है। स्पर्श मतलब छूना। सराहनीय मीन्स प्रशंसा योग्य। जिला मीन्स प्रांत का एक बहुत बड़ा भाग। दायित्व का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी।
ताल्लुक मतलब संबंध। महामारी मीन्स मरक, जैसे कि हैजा, चेचक, ये क्या होती है, महामारी होती है। जैसे अब जो महामारी कौन सी फैली हुई है, कोविड। ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।